नमस्कार, आप देख रहे हैं बिन 7 में हूं नवजोत। भारतीय वायुसेना के इतिहास में 18 जून का दिन एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। 18 जून यानी कि शनिवार को पहली बार 3 महिला अधिकारी वायुसेना में भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट के तौर पर शामिल होंगी। ये 3 महिला पायलट सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाती नजर आएंगी, यानी कि हम शान से कह सकेंगे कि नारी शक्ति अब आसमान की रखवाली भी करती नजर आ रही है। लड़ाकू विमान की उड़ान के जरिए कहती नजर आएगी कि हम किसी से कम नहीं। जमीन से हजारों फीट ऊपर लड़ाकू विमानों की तेज रफ्तार और आवाज के बीच जल्द ही नजर आएगी नारी शक्ति। जल्द ही सुखोई और तेजस जैसे फाइटर प्लेन उड़ाती दिखेगी हमारे देश की 3 जाबाज लड़कियां। सालों की कड़ी ट्रेनिंग और हाड़ तोड़ देने वाली मेहनत के बाद 18 जून को इन 3 महिला लड़ाकू पायलटों के पहले दस्ते को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए कमीशन दिया जाएगा। 3 महिला अधिकारियों का चयन लड़ाकू विमान उड़ाने वाली नवयोद्धाओं की टीम के लिए होगा, जहां अब तक केवल पुरुषों का एकाधिकार था। महिलाएं वायुसेना में अब तक केवल ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर ही उड़ाती रही हैं, मगर अब देश को 3 पहली वुमन फाइटर पायलट मिल जाएंगी। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इन 3 योद्धाओं से। फ्लाइट कैडेट अवनी चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ। अवनी ने राजस्थान की बनस्थली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है। फ्लाइट कैडेट मोहना सिंह राजस्थान के झुंझुनू में जन्मी। मोहना के पिता भी भारतीय वायुसेना में हैं और अब बेटी एक नया इतिहास रचने जा रही है। मोहना की पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल में हुई और उन्होंने अमृतसर के GIMET से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन में बीटेक की डिग्री हासिल की है। फ्लाइट कैडेट भावना कांथा बिहार के बेगूसराय से हैं और उनके पिता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में इंजीनियर हैं। भावना भी इंजीनियरिंग में डिग्री रखती हैं और अब साथ ही वो होंगी भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट। 18 जून को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हैदराबाद स्थित भारतीय वायुसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड की सलामी लेने पहुंचेंगे। इसी मौके पर 3 महिला पायलटों भावना कांथा, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह को वायुसेना की लड़ाकू पायलट शाखा में विधिवत रूप से कमीशन हासिल होगा। ये तीनों महिला अधिकारी पिछले 1 साल से इस अकादमी में लड़ाकू पायलट के दूसरे चरण का प्रशिक्षण ले रही हैं। इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग पिलेट्स ट्रेनर पर हुई और 6 महीने की ट्रेनिंग किरण ट्रेलर पर हुई। 55 घंटे पिलेट्स पर उड़ान भरने के बाद 87 घंटे किरण ट्रेलर पर इन्होंने ट्रेनिंग ली। वायुसेना में कमीशन के बाद इन महिला पायलटों को बीदर से 1 साल की एडवांस ट्रेनिंग एडवांस हॉक पर दी जाएगी और जून 2017 से ये लड़ाकू विमान उड़ाना शुरू कर देंगी। पिछले 1 साल से हैदराबाद में इनकी ट्रेनिंग सुबह 4 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलती थी। भारतीय वायुसेना में महिलाओं के विमान उड़ाना शुरू करने के करीब 2 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद अब वो लम्हा आया है जब वो लड़ाकू विमान के जरिए आसमान में दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाएंगी। 1991 में पहली बार महिला पायलटों ने हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान उड़ाना शुरू किया। 2012 में 2 वुमेन फ्लाइट लेफ्टिनेंट अलका शुक्ला और MP सुमाथी ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के लिए ट्रेनिंग पूरी की। पिछले साल एयरफोर्स डे यानी 8 अक्टूबर 2015 के दिन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने महिलाओं के लिए लड़ाकू पायलट स्ट्रीम भी खोलने का ऐलान किया। We have women pilots flying transport aircraft and helicopters. We are now planning to induct them into the fighter stream to meet the aspirations of young women in India. भारतीय सेनाओं में अपनी जगह बनाने के लिए देश की आधी आबादी ने लंबी लड़ाई लड़ी है और कदम दर कदम सफलता के साथ हर मोर्चे पर अपना लोहा मनवाया है। फरवरी 2016 में राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर प्रणब मुखर्जी ने संसद में ऐलान किया था कि भारतीय सेनाओं में महिलाएं आगे चलकर सभी कॉम्बैट रोल्स निभाएंगी। अब 3 महिला लड़ाकू पायलटों को कमीशन मिलने के बाद वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं रण क्षेत्र में भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हर मोर्चे पर डटी नजर आएंगी। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। तो इन उड़न परियों पर सभी को नाज है। वायुसेना में अहम जिम्मा निभाने को लेकर ये सभी काफी उत्साहित हैं। इनसे बात की हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना ने। एयरफोर्स में पहली बार महिला फाइटर्स को भी अब शामिल किया जाएगा और इस वक्त हमारे साथ 3 कैडेट्स हैं जो इसमें शामिल हैं, मोना, अवनी एंड भावना। इनसे बात करते हैं।
शुरुआत से आप चाहते थे कि एक फाइटर पायलट बने, क्या आपके दिमाग में था जब ये अपॉर्चुनिटी सामने आई और आपने इसको यूज़ किया? वैसे शुरुआत से फाइटर पायलट तो नहीं सोचा था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ज़रूर सोचा था। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया, एक कदम और आगे बढ़े, फ्लाइंग ज्वाइन की एंड जब अपॉर्चुनिटी मिली तो फाइटर्स ज्वाइन की। बिल्कुल, किस तरह का चैलेंजेस आप इसमें देखते हैं? क्योंकि महिलाओं को समझा जाता था कि शायद वो इस काम के लिए केपेबल नहीं है, तो क्या आपको चैलेंजिंग लगता है? और जो लोगों की सोच थी, क्या आपको लगता है इसके बाद अब बदलेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाएं ही नहीं कर सकती हैं। एक प्लेन को उड़ाने के लिए सिर्फ स्किल चाहिए और डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो यहाँ पे मसल पावर नहीं चाहिए जो महिलाएं नहीं कर सकती, एंड अगर चाहिए भी तो हर एक महिला केपेबल है वो करने का जो एक पुरुष करता है। बिल्कुल, आपका भी लगता है कि यहाँ पर ये एक चैलेंज ज़रूर होगा। किस तरह से आपको लगता है कि जो चैलेंजेस हैं, किस तरह की ट्रेनिंग आपकी अभी होगी और क्या-क्या अभी आपको सीखने को है? अभी जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ रही है वैसे वैसे नई चीज़ें सीख रहे हैं एंड जैसे जैसे हम मेहनत करेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये बस हार्डवर्क की बात है और विल पावर की बात है। विल पावर है तो सब होगा। कोई ऐसा एयरक्राफ्ट है जो आप अब सोचते हैं कि आप उड़ाना चाहते हैं, जो अभी तक आप देखते थे आपके मेल काउंटर पार्ट से, अभी आपके और क्या एस्पिरेशंस हैं अब इससे आगे? जो हम मेल काउंटर पार्ट्स को देखते थे उड़ाते हुए, दैट वाज ऑल द फाइटर्स। तो सारे ही फाइटर एयरक्राफ्ट आर अमेजिंग। तो एनी फाइटर एयरक्राफ्ट एज पर द रिक्वायरमेंट जो होगी उस हिसाब से आई वुड लव टू फ्लाई। एक सवाल ये भी है, क्या ऐसा कोई अभी इसके बाद ऐसा ऑपरेशन है, अभी आप कॉम्बैट में आ जाएंगे, कोई ऐसे ऑपरेशंस हैं जो आप अब जाने के लिए सोचते हैं कि यू विल ऑल्सो बी, आप भी उसमें एक पार्टिसिपेट करेंगे? हमारी यहाँ की ट्रेनिंग के बाद हम लोग बिदर जाएंगे, वहाँ हमें हॉक पे स्टेज 3 की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस वहाँ कैसी रहती है उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बाकी स्क्वाड्रन्स में भेजा जाएगा। जो भी ऑपरेशंस होते हैं जहाँ भी रिक्वायरमेंट है उसके जाने के लिए हम रेडी हैं। वी विल लव टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, पूरी तरह से तैयार। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए अब आप एक इंस्पिरेशन है, क्या मैसेज आपका है जो आप उनको देना चाहते हैं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है? बिल्कुल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बड़े सपने देखिए और एक दृढ़ निश्चय रखेंगे तो उन सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं? बड़े सपने देखिए और उसके लिए मेहनत करिए। सपने बस देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन सपने देखने ज़रूरी हैं और मेहनत करिए उसके पीछे। बड़े सपने ज़रूर देखिए लेकिन मेहनत भी उसके साथ ज़रूर करिए। तो बहुत चैलेंजिंग है ज़रूर ये काम, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ये संदेश ज़रूर जा रहा है। यस, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज से नहीं, हमेशा से कहते आ रहे हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। जस्ट ड्रीम बिग, गो फॉर इट। तो बिल्कुल, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए एक संदेश ये ज़रूर बहुत बड़ा है कि अगर कुछ करने की ठान ले तो वो मुमकिन ज़रूर हो जाता है। और ये जितने भी महिला फाइटर पायलट्स हैं पहले ज़रूर हैं, लेकिन इसी तरह के जितने भी जॉब्स हैं वहाँ पर अब ये आगे और बढ़ेंगे। और एक ज़रूर एक संदेश है कि जो भी महिलाएं करना चाहें उसको वो पूरा ज़रूर कर सकती हैं। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ साक्षी खन्ना, हैदराबाद, IBN 7।